औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास के अंदर जो हमने 2 लेक्चर दिए थे उसमें हमने एक्सपोनेंट्स के मुताल्लिक़ पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, और इसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.4 जो कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड थी वो करेंगे। आज इंशाल्लाह हम ये जो हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, इसका जो तीसरा और आखिरी पार्ट है रेडिकल्स, उसके मुताबिक पढ़ेंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम रेडिकल्स यानी स्क्वायर रूट के क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे। आप लोगों ने स्क्वायर रूट तो इससे पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, और हमने मुख्तलिफ नेचुरल नंबर्स जो होते थे उनका स्क्वायर रूट निकाला करते थे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह ताला रियल नंबर्स जो होते हैं उनका किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं उसको देखेंगे। बेसिकली स्क्वायर रूट की साइन आपको पता है क्या होती है, ये इस तरह की साइन होती है, ये जो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये जो साइन होती है स्क्वायर रूट की इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो चीज इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई होती है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, और यहाँ पे इस वक्त फिलहाल देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है सपोज। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा है कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2√a इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। और ये जो चीज होती है, ये जो 2 है इसको हम क्या कहते हैं, nth पावर ऑफ रूट। यहां पे जो भी पावर होगी, सपोज 2 है, 3 है, जो भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, यही इसकी पावर बन जाएगी। अगर सपोज यहाँ पे कोई चीज n होती है, जैसे सपोज n कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हम इसको पढ़ते हैं nth पावर ऑफ रूट, जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख के भी लिखा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ रूट, जो ये है पावर ऑफ रूट। और इस पावर ऑफ रूट को अगर हम जब रूट की ये साइन हटाते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि सपोज ये 8 था और हम रूट की साइन हटाएंगे तो यहाँ जो पावर 2 थी ये क्या आ जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। सही है। और इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह से कोई चीज लिखी होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3। यानी यहाँ पे जो भी पावर होती है वो बेसिकली जो होती है 1 के अंदर इसकी पावर बन जाती है। जैसे अब यहाँ 81 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 81 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n, तो 1/n बन जाएगी। जो भी पावर लिखी होगी वही इसकी पावर बन जाएगी। तो हम इसको कहते हैं nth पावर ऑफ 81 या क्यूब पावर ऑफ 27 या स्क्वायर पावर ऑफ 8, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये चीज जो है, ये साइन, ये रेडिकल कहलाता है। जो भी चीज इसके अंदर लिखी हुई होगी वो रेडिकेंड कहलाएगी, और इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आपको मजीद समझ में आएगा। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये तमाम छोटी बातें जो हैं ये एमसीक्यूज के अंदर आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई चीज लिखी हुई है √a लिखा हुआ है सपोज, और वो किसके बराबर है, किसी भी पावर x है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायरिंग अगर हम कर दें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये √a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर।
सही है। और अंडर रूट ए के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज है इसको आपने 2 दफा लिखना है, यानी अंडर रूट ए को आपने क्या करना है 2 दफा लिखना है। और अगर ये 2 दफा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं एक रूट में भी लिख सकते हैं, a into a ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। और जब हमारे पास ये a और a मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है a की पावर बन जाती है a स्क्वायर। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये रूट है इसकी, ये क्या होती है, ये इसकी पावर होती है बेसिकली 1/2। तो ये रूट जब हम हटाते हैं तो इसकी पावर क्या होती है 1/2। तो अब क्या होता है ये 1/2 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि पावर ऑफ पावर जो होती है, लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो थी वो क्या थी कि वो ये बन जाएगी a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका जवाब क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो अंडर रूट a इज इक्वल टू x जो है वो अगर उसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये a के बराबर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट की कि अगर इस तरीके से हमारे पास कोई चीज लिखी हो और हम उसका ये रूट का साइन खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा स्क्वायर लेना पड़ेगा। और उस स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे, मैंने डिटेल में बिल्कुल सॉल्व किया है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से ये जो है स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर जो है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो a आ जाएगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिंपल ये है, सेकंड प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर लिखे हुए हैं एक ही अलग-अलग रेडिकल साइन के अंदर, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट a क्रॉस b लिख सकते हैं। यानी ये दोनों जो चीजें अलग-अलग लिखी हुई हैं इनको आप एक साथ a क्रॉस b करके लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो क्या है कि अगर आपके पास कभी लिखा हो a/√a तो हम कभी भी जो है ना डिनोमिनेटर के अंदर ये रेडिकल साइन को नहीं छोड़ते। जब इस रेडिकल साइन को अगर हमें खत्म करना पड़ेगा, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये कभी इस तरह से लिखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय √a डिवाइडेड बाय √a, दोनों तरफ यानी इसमें ऊपर भी और नीचे भी √a से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो a बन जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या बन जाएगा √a और √a। और हमें पता है कि अगर ये दोनों चीजें सेम इस तरह से बन जाए तो हम उसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो a जो है वो क्या बन जाएगा, सिंपली √a into a, और आपको पता है a into a हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इसको a स्क्वायर लिख देते हैं तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, और आपको पता है कि स्क्वायर जो है ये इस रूट को कैंसिल कर देता है क्योंकि इसकी पावर है 1/2 और ये 2 है, तो एक तरह से स्क्वायर जो है वो हमेशा रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये क्या बन गया आपके पास a/√a अपॉन a, और ऊपर भी a है नीचे भी a है, इस a ने इस a को कैंसिल कर दिया और हमारा जवाब क्या आ गया, √a। तो ऐसी सूरत में जब कभी हमारे पास सवाल जो है इस तरह की फॉर्म में हो कि a/√a, तो हम इसमें से डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को खत्म करेंगे, और रेडिकल साइन को खत्म करने की क्या तरकीब होती है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें √a से, और उसको √a से जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एट द एंड आंसर क्या जाता है, √a आता है। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास सपोज अलग-अलग इस तरह से डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो इसको लिए भी यही है कि ये दो अलग-अलग हैं और दोनों रेडिकल साइन में, तो हम इसको a/b ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर हमारे पास दो अलग-अलग साइन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखा हुआ है अलग-अलग, तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं और ये हम इसको सिंपली a/b करके डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा जो इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हमारे पास a into b प्लस c into b हो, यानी हमारे पास दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स में पहली टर्म और दूसरी टर्म, और ये जो देखें a और b, ये जो लिखा हुआ है ना a, ये a लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये a यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है,
इस ए में और इस ए में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। ये हमारी होती है nth पावर, और यहाँ पे ये सिंपल a जो है ये एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, c जो है ये एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लिखा हो, तो ये nth पावर नहीं है बल्कि ये a जो है ये रियल नंबर है। तो जब आप देखें कि आपके पास दो टर्म्स है और रूट के अंदर यहाँ पे सेम रियल नंबर है अंडर रूट बी अंडर रूट बी, तो हम क्या करते हैं जैसे हम कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा a प्लस c। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे 2.5, तो ये जो हमने छोटी छोटी चीजें करी हैं ये तमाम जो है चीजें हमारे पास यूज होंगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज करी थी इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5, इसका पहला सवाल है जैसे क्वेश्चन अंडर रूट 169, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज इस तरह से रूट में होगी, ठीक है, और रेडिकल साइन के अंदर है और अंदर ये जो है ये क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया ये रेडिकेंड कहलाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 169 into 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी पावर 1/2 बन रही है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 169 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को इस तरह से करके। तो हमें अब ये क्या करना होता है कि ये जो 169 है ना इसके हमें बनाने होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो कि सिंपल हमारे पास एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे बनाना है, ठीक है। तो इससे जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 169 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 3 वगैरह से नहीं जा रहा है, बल्कि ये क्या होगा 13 से जाएगा। तो 13 सा 169 होता है, और फिर 13 को 13 से आप करेंगे तो आपका जवाब ये आ जाएगा। तो हम 169 के फैक्टर क्या बना देंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13, और इसकी पावर है 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या हो गई 1/2, और एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, आंसर आपका आ गया 13। तो आपको पता चल गया कि अंडर रूट 169 जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने हर सवाल को सॉल्व करना है। 2.5 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके मजीद क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं एक दो, तो आपको मजीद समझ में आएगा। इसी तरह से एक सवाल है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये हमारे पास दो अलग-अलग रूट है तो हम उसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि इसके फैक्टर और इसके फैक्टर बना लें अलग-अलग, जैसे करना चाहिए। तो दोनों सूत्रों में कर सकते हैं। अगर हम 14 के फैक्टर बनाएंगे तो 14 के फैक्टर बनेंगे 2 into 7 और फिर 7 into 1, और इसी तरह 21 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 3 से जाएगा, ये 3 7 जा 21 और 7 into 1, तो इसके फैक्टर क्या बन गए 2 और 7 और 7 और 7। तो 14 की जगह पे हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 2 into 7, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 21 की जगह पे 3 अंडर रूट 7। अब ये आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो है अलग-अलग दोनों रूटों में, तो हम इसको सेम रूट में भी लिख सकते हैं कि 2 into 3 into 7 into 7। ये 7 into 7 जो है बेसिकली क्या बन गया 7 का स्क्वायर बन गया, और जब आपको पता है 7 का स्क्वायर जो है वो रूट को इस साइड को कैंसिल कर देता है, तो इसमें से क्या होता है जब भी पेयर बन जाते हैं एक 7 बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये 7 बाहर आ गया और अंदर अंदर क्या रह गया यहाँ पे 2 into 3 रह गया, और 7 तो एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, और अंडर रूट 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो सॉल्व होने के बाद सिंपली ये बन जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं सब में करना हमने क्या होता है फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टर्स बना के जो पेयर बन जाते हैं, जैसे 7 और 7 का पेयर बन गया, तो ये क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 है, तो इसका मतलब है पेयर बनाना है आपने। 7 और 7 का पेयर बन गया तो आपने इसको बाहर निकाल दिया, बाकी चीज जो अंदर रह गई उसको मल्टीप्लाई करके सिंपली बस इस तरह कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, बहुत आसान सवाल आते हैं सारे, और आप लोग देखें जो भी मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ उसको रजिस्टर पे साथ साथ करते जाइए।
अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हमारे पास बर्डन हो जाएगा। इसके बाद जैसे एक सवाल में ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं आपको, 2√28 डिवाइडेड बाय √7। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अगर ऊपर नीचे दोनों में सेम हो तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ये 2 यहाँ पे नहीं बल्कि ये 2 बड़ा इधर है ना, इसकी पावर नहीं है। 28/7 है, 7 1 7 7 4 28, तो ये बन गया आपके पास 2√4 बन गया। अच्छा अब हम 4 के फैक्टर बनाएंगे, जैसे 4 होता है इसके फैक्टर क्या बनेंगे, सिंपली 2 2 4 2 1 1, तो ये फैक्टर बन गए। तो ये क्या आ गया 2 और रूट के अंदर आ गया 2 × 2, तो ये दोनों पेयर बन गए। तो ये पेयर बन जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, एक 2 पहले से ही था बाहर, ये वाला एक 2 बाहर आ गया तो 2 और 2 2 4, तो आपका आंसर जो है वो सिंपली क्या आ गया 4 आ गया। तो ये तमाम सवाल बिल्कुल 2 से 3 स्टेप के अंदर इस तरीके से सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है। इसके बाद इसका एक आखिरी सवाल और करा देता हूं, इसमें टोटल 12 सवाल ही हैं और इसमें कोई खास सवाल नहीं है। अगर कभी इस तरह से कोई सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, इसमें लिखे कह रहे हैं ये 5√8 -2√8, ठीक है। तो अच्छा एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि ये 5 जो है ये एक रियल नंबर है, इसकी पावर यहाँ पे छोटी सी नहीं लिखी हुई। अगर वो कभी होगा तो क्या होगा, छोटा सा 5 ऐसे लिखा होगा, तो वो ये नहीं है बल्कि ये एक रियल नंबर है। तो अब आप देख रहे हैं 2 टर्म्स है आपके पास, 1 और 1 क्योंकि बीच में क्या लिखी हुई है, माइनस की साइन लिखी हुई है। तो 2 टर्म हो गए, इन दोनों टर्मों में हम क्या देख रहे हैं, √8 इसमें भी है, √8 इसमें भी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन √8 को कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया 5 - 2 और इसका क्या जवाब आ जाएगा √8 और 5 में से 2 गए 3 बच गए। तो इसको हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखने का तरीका होता है कि जो नॉर्मल रियल नंबर होता है, जो विदाउट रूट होता है, इसको पहले लिख देते हैं 3 और इसके बाद √ की साइन बनाई और 8 ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तमाम सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये एक्सरसाइज करने में। 5 सवाल तो मैंने देखे आपको अभी में करा दिए ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये बकिया नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है एक्सरसाइज नंबर 2.5 को अपने रजिस्टर्स के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 2.34 हम पहले कर चुके हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, और अब ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब ये रेडिकल से मुताल्लिक आगे एक्सरसाइजेस भी हैं जो थोड़ी सी मजीद कॉम्प्लिकेटेड या जरा सा थोड़ा मुश्किल उसमें आएंगी कि आप इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज 2.5 आपको समझ में आ गई होगी, इसको कीजिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरी तौर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह।